नमस्ते जी, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो आज मेरे सावन के सोमवार का व्रत है। मैंने और मेरे पति ने दोनों ने ही सावन के सोमवार का व्रत किया है। तो वो तो सुबह पूजा करके चले गए हैं, उन्हें बाहर कोई काम था, लेकिन संध्या आरती हम साथ में ही करेंगे। तो देखिए दीदी और मैं दोनों तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। हम दोनों सेम ड्रेस पहनी है और हमारे यही पहनते हैं, एक कपड़े पहनते हैं हमारे। तो मैं और दीदी मंदिर जा रहे हैं और आज हमारे दोनों का ही शिव जी का व्रत है। तो चलते हैं। तो मैं और दीदी अब जा रहे हैं मंदिर और घर का जो काम था हमारा वो सारा हो गया है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर में अगर होगा आपको दर्शन कराने शिव जी भगवान के तो मैं ज़रूर कराऊंगी, और भीड़ होगी तो नहीं करा पाऊँगी। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ मंदिर। और आज मैंने अपने ये इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ, ये ड्रेस पहनी है मैंने। चलिए चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पास में ही है मंदिर, शिव जी का मंदिर है ये। तो ये देखिए हम मंदिर में पहुंच गए हैं और मंदिर में अभी सुबह का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन देखते देखते धीरे धीरे भीड़ हो ही जाएगी, क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं तो सभी लोग ये व्रत करते हैं, इसलिए धीरे धीरे मंदिर में भी भीड़ हो जाएगी। लेकिन हम सुबह थोड़ी जल्दी आ गए हैं तो इतनी भीड़ नहीं है, और बाद में तो बहुत भीड़ होती है। और भजन कीर्तन भी होते हैं शाम के टाइम मंदिर में। तो यहाँ तो दीदी और मैं पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, और शिव जी भगवान को जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे बेल पत्र के पत्ते चढ़ते हैं और बैंगन और हल्दी कुमकुम जो भी चढ़ता है वो सारा सामान लेके आए हैं। तो हम कर रहे हैं पूजा। और इस मंदिर को आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, मेरे जो ब्लॉग है उसमें मैंने मंदिर को दिखा रखा है। और ये जितना मंदिर आपको दिख रहा है उतना ही है ये मंदिर, ना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो छोटा मंदिर भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सभी लोग पूजा करने आते हैं, जितने भी हमारी तरफ में जितने भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ शांत मन से पूजा भगवान की। तो सावन के सोमवार की पूजा अच्छे से हो गई है हमारी, शिव जी भगवान जी की पूजा। और यहाँ ये मंदिर में पंडितानी है, ये रहती हैं, और आप भी देख लीजिए। तो ये मेरे ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आई है, क्योंकि ज़्यादातर ये कभी कभी बार रहती नहीं है, किसी काम से बाहर चली जाती हैं। तो आज ये है मंदिर में। तो यहाँ पर दीदी को और मुझे पंडितानी ने टीका लगाया है, और अब इनसे आशीर्वाद लेके हम जाएंगे घर। और घर पर जितने भी बड़े हैं हमसे उन सब से आशीर्वाद लूँगी मैं। तो मंदिर में तो पूजा कर ली है और अब हम जा रहे हैं घर पे।
तो यहाँ पर दीदी मम्मी जी को ढोक दे रही है। तो दीदी यहाँ पर आशीर्वाद ले रही है मम्मी जी से। तो मेरी दोनों सासू माँ यहाँ पर बैठी हैं, बड़ी और छोटी, और वो हमारे भाई साहब बैठे हैं, मम्मी जी से मिलने के लिए आए हैं। और अब हम बनाएंगे चाय, क्योंकि जब हम सुबह मंदिर गए थे तो कुछ भी चाय पानी कुछ भी नहीं पिया था। तो अब हम बनाएंगे चाय और फिर चाय पियेंगे। तो यहाँ देखिए दीदी बना रही है चाय। दीदी ने चाय चढ़ा दी है और इसमें सब कुछ डाल दिया है। चाय में चाय पत्ती, चीनी, अदरक जो भी डलता है वो सब डाल दिया। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर सब कुछ डाल दिया है, पानी, चाय पत्ती, अदरक, चीनी जो भी डलती है वो सब डाल दिया इसके अंदर, दूध। और देखिए थोड़ी देर बाद में ही चाय बनकर अच्छे से तैयार हो गई है। और अब चाय को छान लिया है और अब दीदी पकड़ाने के लिए जाएंगी चाय। बाहर भाई साहब भी आए हुए हैं तो उनको भी पकड़ाएंगी, और मम्मी जी भी बैठी हैं। और उसके बाद हम चाय पियेंगे। और फिर मैंने अपना जो ब्लॉग है उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, फिर सीधा शाम को ही बनाया था, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और बारिश भी बहुत ज़ोरों वाली बारिश आ रही थी। इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। मैं बारिश को देखने लग गई थी। लेकिन अब देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की बारिश अभी भी आ रही है, और इससे पहले बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही थी, और अब हल्की बारिश आ रही है। और मौसम देखिए, सावन का महीना हो और बारिश ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए कितना प्यारा मौसम लग रहा है। चलिए अब मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में क्या क्या बनाने वाली हूँ वो सब मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने खाना बनाया, ये है खीर और ये है पूरी, ये बनाया मैंने खाने में। तो मेरा सिंपल खाना होता है सोमवार के व्रत में। मैं बिना नमक का खाना खाती हूँ, और बिना नमक का खाना और सब्ज़ी कुछ भी नहीं खाती हूँ। इसी तरीके से मैं व्रत करती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पूरियाँ बनाई हैं, और यहाँ देखिए मैं भोग के लिए पूरी निकाल रही हूँ और खीर निकाल रही हूँ। पहले तो मैं शिवजी मंदिर में भोग लगा कर आऊँगी, उसके बाद में हमारे जो घर का मंदिर है उसमें, और फिर मैं गौ माता को खिलाऊँगी खाना। खीर और पूरी का भोग लगाऊँगी गौ माता के। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में भोग लगाने के लिए। देखिए मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूं और भजन भी हो रहे हैं मंदिर में, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी बज रहे हैं, ऐसे बोलते हैं जो ये सावन के व्रत होते हैं ये जल्दी खोल लेना चाहिए। तो अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी कुछ 6-7 बज रहे होंगे, मुझे अच्छे से टाइम याद नहीं था। तो ये मंदिर में हम यहाँ भोग लगाने के लिए आए हैं और दिया बत्ती करने के लिए आए हैं। यहाँ मंदिर में भजन भी हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको तो मंदिर में तो भोग लगा दिया था, और अब जो हमारा घर का मंदिर है उसके अंदर भोग लगाया जा रहा है। तो यहाँ भोग लगाया जा रहा है भगवान जी को, और अब ये भी भोग लगाने के लिए आए हैं। अब ये भोग लगाएंगे, फिर भोग लगाने के बाद में जो गौ माता है उसको हम ये खाना दे देंगे, तो गौ माता इसको खा लेगी खाने को। तो अब यही देकर आएंगे गौ माता को। तो पहले तो गौ माता ने नहीं खाया, भोग ग्रहण नहीं किया, और अब देखिए अब खा लेंगी।
तो ये बोल रहे थे मैं खिलाता हूँ, मेरे हाथ से खा लेती। तो ये इन्होंने खिलाया गौ माता को। आखिरकार गौ माता ने भोग ग्रहण कर ही लिया। आज गौ माता का पेट भरा हुआ है। मम्मी जी ने इसे हरा चारा ला के डाला है। और ये देखिए हम दोनों की प्लेट लगा ली है। तो एक प्लेट मेरे हस्बैंड की है, एक मेरी है। तो आज दीदी का भी व्रत था। उनका खाना मैं उनके कमरे में पकड़ा कर आ गई हूँ, क्योंकि वो थोड़ी थक गई थी। तो चलिए हम व्रत खोल लेते हैं अपना।